नमस्कार दोस्तों, जय त्रिलोक के स्वामी स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भोलेनाथ पिछले 70 सालों से यह नाग देवता आपके और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। यह आपके घर की छत के ऊपर रह रहे हैं और हमेशा बुरे लोगों से तथा उनके प्रभावों से रक्षा कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में स्त्री पुरुष दुश्मन होती है जो हमारे खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्होंने कई प्रकार की हमें परेशान करने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना करके हमारे घर में कुछ पुतला बनाकर फेंक देता है। इसके प्रभाव से लोग बार बार परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार आपके दुश्मनों ने आपको जान से मारने की प्लानिंग बनाया, कई बार तंत्र मंत्र जादू टोना पुतला बनाकर आपके घर में फेंका। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, क्योंकि एक नाग देवता का साया आपके घर पर है। आपके घर के ऊपर छतरी की तरह नाग देवता आपके पूरे घर परिवार को रक्षा कर रहे हैं। इसलिए चिंता ना करें। यह देवता कोई मामूली देवता नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को कई बार नर्क बनाने से बचा लिया है। कई बार आपकी जिंदगी समाप्त होने वाला था, कई बार दुश्मन आपकी जिंदगी को समाप्त कर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, किसी ना किसी तरह से यह देवता के कारण आप बहुत बड़े बड़े मुसीबत से बच गए हैं। जब इनके बारे में सच्चाई आप जानेंगे तो दोस्तों, आपका होश उड़ जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये कोई मामूली देवता नहीं है। यह आपको पिछले 70 साल से पहले रक्षा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको इन्होंने हर संकट से बचाए रखे हुए हैं, हर खतरों से बचाए रखते हैं। कई बार आपको मैं बता दें कि जब कोई धोखा मिलने वाला होता है, कोई मुसीबत आपके जीवन में आने वाला होता है, तो पहले ही संकेत मिल जाता है। सपनों के माध्यम से कुछ ना कुछ संकेत मिलता है कि आप ऐसे स्थान पर मत जाया करो, यहां पर जाने से आपको नुकसान होगा। और आप ऐसा संकेत से आप सावधान भी हो जाते हैं। इसलिए यह नाग देवता को आप प्रसन्न रखें, हमेशा प्रसन्न रखें। यह नाग देवता केवल एक मांग रखी हुई है। अगर उनकी मांग आप पूरा कर दिया तो दोस्तों, ये पूरी जिंदगी भर आपको रोने नहीं देंगे। ये पूरी जिंदगी भर आपको खतरों और मुसीबत से बचाए रखेंगे, यहां तक तांत्रिक क्रियों से बचाए रखेंगे। तो दोस्तों, आखिर ये नाग देवता जो है, इसकी मांग क्या है, आगे इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी देने वाली है। साथ ही साथ यह नाग देवता की कृपा अगर आपके ऊपर है और हमेशा आपके ऊपर रहे तो क्या गलती ना करें, क्योंकि यह आपके आने वाले भविष्य में कोई परेशानी नहीं आपके ऊपर आने देंगे। जी हां दोस्तों, भविष्य में आप बहुत तरक्की करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको परेशान नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, चारों तरफ से यह शक्तियां आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से बांध कर रखेंगे, भूत प्रेत आत्माओं को अपने कब्ज में रखेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपकी पूरे परिवार के ऊपर भी कोई भयंकर खतरा नहीं आएंगे। हमेशा आप अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करोगे और बड़ी बड़ी सफलताओं को भी प्राप्त करेंगे। बहुत लोग दोस्तों अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं के कारण, अपने दुश्मनों के कारण वह सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद भी वह जीवन में अपने सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और थोड़ा सा भी इसकी नहीं करना होगा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण में ज्योतिष कार्यक्रम में आपको एक गुप्त राज्य की बात पता चलने वाला है। यह राज्य की बात किसी के कानों में खबर नहीं होना चाहिए, इसलिए घर की खिड़की दरवाजा बंद करके वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रहा है। संसार की सारी खुशियां अचानक से आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत दिन तक आपकी जिंदगी की लिया, बहुत दिन तक संघर्ष कर लिया, लेकिन अब संघर्ष करने का समय जा चुका है। अब भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने का समय आ चुका है। अब भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसे होने वाली है। भगवान नंदी बाबा अब आपके घर के द्वार पर आने वाला है और कुछ आपसे मांग करने वाला है। अगर इसकी मांग आप पूरा कर दिया तो दोस्तों,
यह जीवन में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में आपको लाभ मिलता रहेगा। वैसे तो एक नाग देवता आपके घर में सानू साल पहले से ही रह रहे हैं और वह है नाग देवता। भगवान भोलेनाथ से संबंधित ही नाग देवता का नाम जाना जाता है। अगर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो दोस्तों समझ जाइए नाग देवता भी प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों आखिर नाग देवता को आपको क्या देना चाहिए, इसकी क्या मांग है जिससे कि नाग देव आपसे प्रसन्न रहे और जीवन में खुशियां बरसाते रहे, कभी किसी चीजों की कमी ना रहे। इसके अलावा नाग देवता को प्रसन्न करने का सभी उपाय देंगे, भोलेनाथ को भी प्रसन्न करने का सभी उपाय बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। उससे पहले हम बात करते हैं कि नाग पंचमी को क्या आपको खिलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, नाग देवता को अगर आप किसी भी सोमवार के दिन अपने हाथों से शुद्ध घी में दूध मिलाकर पिलाते हैं तो दोस्तों उसका संपूर्ण कृपा आपके ऊपर होते हैं। जो इंसान एक सांपों को दूध में थोड़ा घी मिलाकर पिलाते हैं वह भी सोमवार के दिन, तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कई सालों की सोच हुआ कामना नहीं पूरे हो रहे हैं और वह पूरे हो जाए, तो दोस्तों आप सोमवार का दिन स्नान ध्यान कर लें, पूरा अच्छे तरीके से शुद्ध हो जाए। और जब भी कहीं साफ दिखे तो उसके लिए आप घर से दूध लेकर और घी लेकर जाएं और दूध में थोड़ा घी मिलाकर उसे पिला दें, यानी कि उसके लिए उसके सामने रख दें। अगर वह पी लेता है तो समझ जाइए आप भविष्य में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। आप भले गरीब हैं लेकिन आने वाले समय में आप सबसे ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। अगर आपके घर में तथा आपके घर के अगल बगल कहीं साफ नहीं दिखाई देते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप अपने घरों में रात्रि के समय किसी अच्छे बर्तन में दूध रखकर उसमें थोड़ा घी मिलाकर रख दें और वहां पर कैमरे लगाकर रख दें। फिर देखना अगर वह नाग आपके घर आकर वह दूध पी लिया तो समझ जाइए कि आपसे जो मांग नाग देवता कर रहे थे वह मांग आपने पूरी कर दिया। इसलिए परेशान ना हो, वह मांग जैसे ही पूरा हुआ, आपने जैसे ही वह मांग पूरा किया उसके ठीक जस्ट बाद में आपको चारों ओर से लाभ मिलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में एक भी दुख देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन काल की एक एक दुख अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब आपकी एक एक मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली हैं। यहां तक कि लंबे समय से बहुत ज्यादा संघर्ष जो करना पड़ रहा था वह संघर्ष अब समाप्त हो जाएगी और जीवन में अब बिना मेहनत का फल आपको मिलेगा। दोस्तों, जिस खुशखबरी का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, मेहनत करके थक चुके थे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, वह सारी सफलता अब आपके कदम चूमने वाली है और वह सारी की सारी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। आने वाले 72 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इस समय में आपके जीवन में खुशियों की सौगात आ सकती है। लेकिन इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आज की इस जानकारी को ध्यान से और अंत तक जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें हम आपको वह सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपको अगले 72 घंटों के भीतर जाननी चाहिए, वरना आप इस अवसर से चूक सकते हैं और बाद में केवल पछताना पड़ेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे मैं पूरी गंभीरता से आपके सामने रख रहा हूं। मैंने इस जानकारी को गहन शोध और अध्ययन के बाद जुटाया है और अब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चर्चा के दौरान हम उन कारणों पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा है। क्या आपके धन संपत्ति पर किसी ने नजर लगा दी है या कोई बुरा साया आपके जीवन में है? क्यों आप बार बार परेशानियों का सामना करते हैं? क्यों आपके रिश्ते और प्रेम आपसे दूर हो जाते हैं? क्यों आपके घर में अशांति बनी रहती है? क्या आपके जीवन में कोई जादू टोना किया गया है या फिर यह आपकी खराब किस्मत का नतीजा है? हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इस स्थिति को समझने में मदद करेंगे। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़िए
और अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस लेख को जरूर साझा करें। माता भद्रकाली के सच्चे भक्त माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। माता भद्रकाली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे मित्रों। जिनके साथ मां दुर्गा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए इस लेख में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में धन की कमी क्यों हो रही है। क्या आपकी संपत्ति पर किसी की बुरी नजर है या आपके जीवन में कोई बुरा साया मंडरा रहा है। क्यों आपको बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है और डर का अनुभव होता है। क्यों आपके हाथ में आया हुआ सब कुछ छिन जाता है, चाहे वह सच्चा प्यार हो या कुछ और। हम धीरे धीरे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देंगे और इस स्थिति को समझने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से पढ़ें और यदि यह आपके लिए उपयोगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमें इस जानकारी को जुटाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हमने देखा है कि इस राशि के कई जातक लंबे समय से अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वह आर्थिक परेशानियां हो, परिवार में कलह हो या फिर लव लाइफ में असफलता। हर किसी को कोई ना कोई कष्ट झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग लगातार सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही, उनके पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही और उनका कामकाज ठप क्यों हो गया है। कई बार नए काम की शुरुआत करने पर भी उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कम उम्र के युवा तो बेरोजगारी से खासे परेशान हैं। ऐसे में घर का माहौल भी खराब हो जाता है और परिवार में नकारात्मकता का माहौल बन जाता है। इन सब कारणों से लव लाइफ भी बहुत प्रभावित हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी परेशानियों की वजह क्या है। क्यों ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ रुकता गया है। शायद आप भी इस तरह के सवालों से परेशान होंगे और अब तक आपको इनका सही उत्तर नहीं मिल पाया है। लेकिन आज हम आपके साथ इन समस्याओं के समाधान की चर्चा करेंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर और खुशहाल बन सकता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की स्थिति फिलहाल आपके पक्ष में है। ग्रहों के कारण आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं हो रही है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन असल में आपकी समस्याओं के पीछे ग्रहों का दोष नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि जब ग्रह सही हैं, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण सिर्फ गृह दोष नहीं होता। कई बार समस्याएं हमारे अपने ही कार्यों का परिणाम होती हैं और कुछ बातें हमारे भाग्य और ईश्वर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होते हैं। कई गलतियां ऐसी होती हैं जो हम खुद करते हैं और जो हमारे जीवन में अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब हम उस गलती के बारे में बात करें जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं और जिसकी वजह से आपको लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली गलती यह है कि आप अपने घर परिवार में एक नकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करती है, इसलिए आप हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक माहौल इसलिए बनता है क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बहुत तेजी से आता है। जी हां, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है और आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके साथ ही आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बेहद हानिकारक साबित होती है। यह आपके जीवन में नकारात्मकता को और बढ़ा देती है। हम समझते हैं कि इस समय आपके जीवन में कठिन दौर चल रहा है,
आप ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहते हैं और खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते। इससे धीरे धीरे आपके अंदर निराशा और खिन्नता का भाव बढ़ने लगता है, जो बाद में गुस्से का रूप ले लेता है। और यही गुस्सा आप अपने प्रियजनों पर निकाल देते हैं, जो आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। इन सभी बातों पर ध्यान देने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। अगर आप एक खास चीज को पानी में मिलाकर पी लेते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि इसका सेवन करने से आपके घर में धन और समृद्धि का आगमन होगा। शायद आज तक किसी ने आपको इसके बद में नहीं बताया होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने इस रहस्य को उजागर कर रहा हूं। अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देख लेते हैं, तो आपकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सच मानिए, जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा वह बहुत बदकिस्मत होगा, क्योंकि यहां हम आपको एक अनमोल ज्ञान का खजाना देने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे सपनों को आप अपने मन में दबा लेते हैं, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो खास जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, उससे आपका जीवन स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि 100% सच है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन इसका लाभ पाने के लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। तभी आप इस अनमोल ज्ञान का सही फायदा उठा पाएंगे। यदि आप इस जानकारी को ध्यान से समझते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का दौर शुरू हो जाएगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, वहां आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके लिए बस आपको एक खास चीज को पानी में मिलाकर पीना है, जिसके बारे में आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में विस्तार से बताया जाएगा। इस जानकारी के साथ माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। अब आपका राशिफल भी बदलने जा रहा है और यह आपके लिए कलयुग का सबसे शुभ समय साबित होगा। आपके जीवन में होने वाले इस चमत्कार से आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। चारों ओर आपका ही नाम होगा और लोग आपके बदलाव से प्रभावित होंगे। जिस चीज के लिए आप इतने समय से तरस रहे थे, वह अब आपको मिलने वाली है। आपकी जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर होगी। अब आपको डर कर जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। अब आपके जीवन में सूरज की नई किरणें उगने वाली हैं और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जिस चीज की आप सालों से उम्मीद कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। अब ऐसा समय आ गया है जब पूरी दुनिया आपकी कामयाबी की मुरीद हो जाएगी। हाँ, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत से लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ऐसे में कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपके जीवन में कई बड़े और अविश्वसनीय चमत्कार होने वाले हैं। अब आपको जीवन का असल सुख मिलेगा। जितने कष्ट आपने झेले हैं, अब उतनी ही खुशियों का अनुभव भी करेंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन शुरू होंगे। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपको अगले 72 घंटे में एक खास चीज पानी में मिलाकर पीनी होगी। यह चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस चीज के सेवन से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि की वर्षा करेंगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा।
आइए अब जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। वहीं आने वाले अगले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों की योजनाएं फलीभूत होंगी। आपको किसी काम को लेकर सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी। आपको जीवन साथी की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। माता जी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं। भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोग को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर सूझबूझ दिखाकर चलने की आवश्यकता है। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोग किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नहीं तो वह उनके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। आप अपनी अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आपका आत्मविश्वास बेहतर रहेगा, तभी आप किसी पर भरोसा कर पाएंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको यदि कोई जरूरी जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आप अपने प्रियजनों के साथ मिल बैठकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को दूर करेंगे। आपको अपने मन में अच्छे विचार रखने होंगे। नौकरी करने कार्यरत लोगों को अपने टारगेट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके बॉस उनसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी तरह का कोई जोखिम लेने से बचें, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको यदि कुछ समस्याएं आ रही थीं तो वह भी दूर होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका कोई विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। आप किसी काम को लेकर लापरवाही ना दिखाएं। घर परिवार में आपको साज सज्जा पर भी पूरा ध्यान देना होगा। आपको कुछ जरूरी कामों को लेकर पिताजी से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखना होगा। ससुराल पक्ष से यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होंगी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी व सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देना होगा। यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उससे पीछे ना हटें। आपको माताजी की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए बुद्धि व विवेक से काम लेने के लिए रहेगा। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं रखना है। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के मन में खुशी के फूल खिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिससे आपकी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखने से बचना होगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। संतान को तरक्की करते देखा आपको खुशी होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के संबंधों में यदि कुछ कटुता आ गई थी तो वह भी दूर होगी। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आप किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले, नहीं तो उन्हें बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने से खुशी होगी। बिजनेस में आपको कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है।
धन को लेकर यदि आपको कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। संतान को तरक्की करते देखा आपको खुशी होगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दें। आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। जीवन साथी से यदि आपकी किसी बात को लेकर खटपट चल रही थी तो वह भी दूर होगी। यदि आपकी कोई चिंता चल रही थी तो वह भी दूर हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आप अपनी वाणी की सभ्यता बनाए रखें, नहीं तो आपके बेवजह की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको किसी सरकारी योजना में धन लगाने से पहले अपने पिताजी से सलाह की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपको कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में बेवजह न बोले। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में आपको रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे थे तो उसे कुछ समय के लिए टाल दे, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी अजनबी पर ज्यादा डिपेंड ना रहें। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। बिजनेस में बड़ी योजना पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। चुनौतियों का डटकर सामना करने से परिस्थितियां पक्ष में हो जाएगी। युवा वर्ग को नौकरी से संबंधित दी गई प्रतियोगिता का सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा। ऑफिस के कार्य की अधिकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही न बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं। आज का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आ रहा है। आप जिस कार्य को करेंगे उसमें मन मुताबिक सफलता मिलेगी। भूमि अथवा इससे संबंधित कोई अटका हुआ मामला किसी की मदद से हल हो जाएगा। सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। किसी भी असमंजस की स्थिति में वरिष्ठ लोगों की मदद लेना बेहतर रहेगा। इस समय किसी भी तरह की बहस की स्थिति में ना पड़े, क्योंकि इससे समस्या हल नहीं होगी और तनाव ही बढ़ेगा। कुछ समय आत्म मनन और मंथन में भी अवश्य लगाएं। बिजनेस में कुछ बदलाव की योजना है तो उस पर काम करना सही रहेगा। सिर्फ व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है। फोन द्वारा भी आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों के साथ संबंध बिगड़ने ना दें। ऑफिस में आपको कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक संबंध और अधिक गहरे होंगे। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से चल रहे तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। सामाजिक गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान दें। इससे संपर्क बनेंगे और कई तरह के अनुभव भी मिलेंगे। युवा अपने भविष्य से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने अपने अंदर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आज कोई पारिवारिक मुद्दा भी हल हो सकता है। इस समय आर्थिक मामलों में बहुत ही सूझबूझ और सोच विचार कर निर्णय लेने की जरूरत है। विवादित मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। कोई भी नया काम शुरू करते समय उससे संबंधित पूरी तहकीकात अवश्य करें, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। नई व्यावसायिक पार्टियां बनेगी जो कि लाभदायक भी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को नियंत्रित रखें। मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कारोबार में अच्छा मुनाफा रहेगा। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली की वजह से सराहना मिलेगी। आज की ग्रह स्थिति
आपके आत्मविश्वास व आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। प्रभावशाली लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी और यह संपर्क आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। कुछ समय किसी धार्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन कुछ कम ही लगेगा। मानसिक शांति और सुकून के लिए आध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा। कारोबारी मामलों में अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, परंतु स्टाफ तथा कर्मचारी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि उनके द्वारा व्यवसाय संबंधी कोई बात लीक हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखना ही उचित है। नौकरी पेशा लोग अपना लक्ष्य समय पर हासिल कर लेंगे। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। उसे और अधिक बेहतर बनाना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। धन लाभ के भी कई मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों का अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित रखना उन्हें कोई उपलब्धि भी हासिल करवा सकता है। मान सम्मान पाने के चक्कर में खुद को श्रेष्ठ साबित करना आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर देगा। स्वभाव में अकारण ही गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी रहेगा, इसलिए कुछ समय आत्म अवलोकन के लिए भी अवश्य निकालें। पारिवारिक मामलों में भी अपना योगदान अवश्य दें। व्यवसाय की प्रगति के लिए समय अनुकूल है। किसी नए काम के बारे में भी सोचा जा सकता है। महिलाएं विशेष रूप से अपने करियर को लेकर सजग रहेंगी। ऑफिस में पेंडिंग कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश करें। जल्दी ही प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। वैवाहिक संबंधों में घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोक झोंक रह सकती हैं। घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से माहौल कुछ सुखद बन जाएगा। प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा अवश्य लें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें तथा वाहन भी सावधानी से चलाएं। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से आपकी छवि अच्छी रहेगी। संपर्कों के माध्यम से तरक्की के अवसर भी मिलेंगे। काम का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, परंतु आप अपनी सकारात्मक सोच और योग्यता से बड़ी आसानी से संभाल भी लेंगे।